दोस्तों, शादी करना इस दुनिया के सभी नौजवानों का सपना होता है और जब शादी तय होती है तो लड़का लड़की के मन में तो मारे खुशी से लड्डू फूटते हैं। लेकिन हमारे भारत में लड़के लड़की से ज्यादा रिश्तेदार खुशी से झूम उठते हैं। अब ऐसा हो भी क्यों ना। इंडियन वेडिंग के 56 भोग, मजाक मस्ती, नाच गाने और मजेदार रस्में होती ही इतनी खास है। भीड़ भाड़ से भरी भारतीय शादियों में कुछ ऐसे मजेदार कारनामे जरूर होते हैं जो कि हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए लाए हैं फनी वेडिंग मोमेंट्स पार्ट 1। लेकिन उससे पहले नए व्यूवर्स जल्दी से बिहारी इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। एक बेटी की शादी की खुशी और विदाई का दुख, ये दोनों मिक्स फीलिंग्स उसके पिता को ही होती है। बेटी को भी फैमिली को छोड़कर जाने का दुख होता है और जब विदाई की घड़ी आती है तो बेटी अपने परिवार को गले लगाकर फुट फुट कर जरूर रोती है। अब इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें बेटी विदाई के वक्त आगे बढ़ रही है, फिर दबे पांव पीछे दौड़कर आ रही है और पिता को गले लगाकर रोने लग रही है। 3-4 बार पिता भी फुट फुट कर रोए, लेकिन फिर जब बेटी एक बार फिर पिता को गले लगाने आई तो उन्होंने अपनी चप्पल निकाल ली और फिर ये हुआ। अब ये बाप का गुस्सा था या प्यारा सा आशीर्वाद, वो तो वही जाने। जो भी हो, इसे कहते हैं हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। पर मेरी राय माने तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हमें तो कोई शादी का पंडाल नहीं दिखा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शादी के दिन तय होते ही दुल्हा दुल्हन के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। ऐसे में आखिरी दिन पर एक पल भी देरी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो। लेकिन क्या हो अगर कुदरत ही इस जोड़ी को एक दूसरे से जुड़ने ना दे, यानी शादी के दिन तूफान, तेज बारिश, भूकंप या बाढ़ आ जाए, शादी की तारीख बदलना पड़े, राइट? लेकिन केरला के इस कपल को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उन्होंने बाढ़ में भी पहले तो ऊंचाई पर बने स्टेज पर शादी की और फिर बड़े बर्तन में बैठकर तैरते हुए मंदिर में पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। है ना मजेदार? रहा नहीं जाता। प्यार में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा। दोस्तों, शादी के दिन दुल्हा दुल्हन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसी एक्साइटमेंट में लोग कई बार बड़े कांड भी कर देते हैं। अभी समझदार क्लिप को देख लीजिए जिसमें दुल्हा दुल्हन भीड़ के बीचों बीच एक छोटे से स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को माला पहना रहे थे। दुल्हन ने माला पहनाई तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब दूल्हे राजा माला को लेकर आगे बढ़े तो दुल्हन एक्साइटमेंट में कूदने लगी और अगले ही पल गई भैंस पानी में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों, भारत की हर शादी में आपको एक से एक ऐसे घोचू राम जरूर मिल जाएंगे जो खुद को बड़ा तुर्रम खान समझते हैं और स्वैग दिखाने के चक्कर में ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिनका उन्हें जिंदगी भर पछतावा होता है। अब दूल्हे राजा के इस भाई को देख लीजिए जो बारातियों के सामने हीरो बनने के चक्कर में विद्युत जयमाल की तरह फ्लिप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी हीरोगिरी का अंत तब होता है जब दूसरे फ्लिप में महाशय का बैलेंस बिगड़ता है और ऐसे नीचे गिरते हैं कि उनके होश उड़ जाते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्रिकेट की जब बात आती है तो करोड़ों लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। ऐसे में आईपीएल में डेली करोड़ों रुपए लोग कमाते भी हैं। ड्रीम 11 जैसी कई बड़ी बड़ी फैंटेसी कंपनियों से लोग डेली लाखों इन्वेस्ट करके करोड़ों कमा रहे हैं। उसके लिए एक ड्रीम 11 पे 11 प्लेयर की टीम बनाई जाती है। टेलीग्राम पे ऐसे हजारों क्रिकेट एक्सपर्ट बैठे हैं जो टेलीग्राम पे फ्री में टीम बना कर देते हैं। अगर आप भी फैंटेसी खेलते हो तो नीचे दिए गए लिंक से बीजीएम फैंटेसी नामक ग्रुप ज्वाइन करो, जहां आपको 99% विन कराने वाली टीम मिलेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक ओपन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। इस खेल में भी तो जोखिम के तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पे खेलें। शॉर्ट वीडियोज बनाने के चक्कर में आजकल लोग क्या नहीं करते, और इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ये लड़की भी शायद कोई वीडियो शूट करवाने के चक्कर में उल्टे पांव चलने लगती है। कुछ ही कदम पीछे बढ़ाने के बाद मोहतरमा का बैलेंस ऐसे बिगड़ा कि धड़ाम से पीठ के बल नीचे गिर जाती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अब देखिए भाई, अरे ये क्या फिल्मों की तरह भागकर शादी करने वाला मामला है क्या? आपको शायद ऐसा ही लगा हो।
घबराइए मत, दरअसल ये राजस्थान के काफी अनोखी शादी की रस्में हैं, जिसमें शादी हो जाने के बाद देवता के दर्शन करने के लिए दूल्हा और दुल्हन को मंदिर तक दौड़कर जाना पड़ता है। सच में हमारे भारत देश की रस्में कितनी निराली है और इन्हें देखकर तो विदेशियों का तो सर चकरा जाता होगा। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है बॉस। बचपन में घर के बड़े हमें जरूर कहते थे कि बेटा हरामी दोस्तों से दूर रहना, क्योंकि खुद तो डूबेंगे ही साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन हमें इस बात के पीछे का कारण तब तक नहीं पता था जब तक हमने इस मजेदार क्लिप को नहीं देखा। जी हाँ, शादी के दिन दूल्हे के दोस्तों को एक जरूरी काम दिया गया, जिसमें उन्हें दूल्हा दुल्हन को मैरिज हॉल से घर तक ले जाने के लिए घोड़ी लेकर आनी थी। लेकिन दूल्हे के इन शरारती दोस्तों ने घोड़ा भाड़े पे लाने के पैसे तो ऐसो और पार्टियों में उड़ा दिए और बची चौनियों से गधे भाड़े पे ले आए और बेचारे दूल्हे दुल्हन को गधे की सवारी करनी पड़ी। वेल डन। वैसे दोस्तों, शादी में धमाकेदार एंट्री करने का तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में कुछ दूल्हे घोड़ी पे एंट्री करते हैं तो कुछ बुलेट पर, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। यहाँ दूल्हा और दुल्हन ने जेसीबी मशीन पर खड़े होकर शादी के मंडप में एंट्री की। जी हाँ, इतना ही नहीं, इन लोगों ने जेसीबी पर सोफे भी लगा रखे हैं। सच में हम भारतीय लोगों का जुगाड़ को तो कुछ ज्यादा ही टॉप लेवल पर होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। साथियों, नशा करना बुरी बात है और नशेड़ी दोस्तों के संगत में रहना तो भाई उससे भी ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि वो लोग बार बार बोलकर आपको भी नशा करने की आदत लगा ही देंगे और फिर होंगे बड़े बड़े कांड। जैसे कि यहाँ देखिए, दूल्हे के दोस्तों ने महाशय को इतना नशा करवा दिया कि शादी के मंडप में पहुंचकर दूल्हे राजा लुढ़क गए और इतनी गहरी नींद में सो गए कि बार बार उठाने पर भी एक बार तक भी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, बच्चे बड़े शैतान होते हैं और इतनी शैतानियां करते हैं कि कई बार हमें भी परेशान कर देते हैं। अब इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए, जिसमें ये बच्ची दूल्हे राजा को मिठाई खिलाने आई और खुशी से दूल्हे राजा भी जल्दी से मिठाई खाने के लिए मुंह खोलकर रेडी हो गए। लेकिन शरारती बच्चे मिठाई खुद ही खा ली और दूल्हे राजा का मजाक उड़ाने लगी। सच में ये प्यारा सा क्लिप देखकर मेरी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आगे स्वाद। दोस्तों, दर्जनों लोगों के सामने शादी की रस्में करते वक्त दूल्हा दुल्हन और उनका परिवार सभी इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी उटपटांग हरकतें करने लगते हैं जिसे देख हर किसी की हंसी छूट जाए। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो, जिसमें दुल्हन के भाई को दूल्हे और दुल्हन का हाथ मिलवाने के लिए कहा जाता है ताकि रस्म के मुताबिक उनका साथ जिंदगी भर रहे। लेकिन ये महाशय तो इतने ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस हो जाते हैं कि दुल्हन की जगह उसकी सहेली का हाथ पकड़ दूल्हे के हाथ में थमाने की कोशिश करने लगते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उस लड़की ने अपना हाथ छुड़ा लिया, वरना एकता कपूर का टीवी सीरियल बन जाता जिसका टाइटल होता साजन की सजनी बनी बिना होशो हवास के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए, जिसमें शादी की खुशी में जब गुलाब जामुन बांटे जाते हैं तो इस कोने में बैठे अंकल जी पहले ही अपना गुलाब जामुन खा चुके होते हैं। लेकिन जब इस मोहतरमा के पास गुलाब जामुन आता है तो उनके पास बैठे महाशय को लगता है कि भाई अब तो मुंह मीठा करने का समय आ गया है और गुफा से भी ज्यादा बड़ा अपना मुंह खोलकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मोहतरमा पीछे से गुलाब जामुन दूसरे अंकल जी को दे देती है। इसे कहते हैं गरीब के मुंह से निवाला छीनना। दोस्तों, हमारे यहाँ भारत की शादियों में दूल्हा दुल्हन की शादी का मुहूर्त भले ही निकल जाए, लेकिन बारात में नाच गाना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं वो शादी ही कैसी जिसमें नाच गाना ना हो। और डीजे वाले बाबू के गानों पर रिश्तेदारों के ठुमके लगाने वालों के बीच हमें मिलते हैं ऐसे सुपरस्टार जो नाचने में ऋतिक रोशन और अल्लू अर्जुन को भी पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे ये भाई साहब। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। साथियों, जब शादी करने का मन नहीं होता या फिर परिवार से दूर जाने का दुख होता है, पर फिर भी परिवार वाले अच्छा घर देख शादी करवा देते हैं, तो ये होता है। जी हाँ, जहाँ दूल्हे राजा शादी की खुशी में इतने ज्यादा बावले हो रखे हैं कि नाचना बंद ही नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी और रूठी हुई उदास दुल्हन ऐसे उदास होकर खड़ी है मानो लाखों लूट गए। खैर, मजाक की बात तो ठीक है, लेकिन अभी के जमाने में शादी के लिए दूल्हा दुल्हन दोनों की मंजूरी होना बड़ा जरूरी है। रिश्ते को तभी जोड़ना चाहिए जब उससे खुशी मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपके हंसी के ठहाके थोड़े रुके तो मुस्कुराइए और कमेंट कीजिए और साथ में वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए।
और ऐसे ही फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिहारी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।